विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र
शिव महापुराण की कथा भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से पवित्र पावन भूमि भीलवाड़ा राजस्थान की ये पवित्र पावन भूमि पर ये पवित्र भक्ति, मुक्ति और शक्ति तीनों देने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा नगर में चल रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी विद्वत ब्राह्मण जन, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सभी के चरणों को नमन करते हुए परम परम रसिक संत विद्वत जन यहाँ विराजमान हैं। उनके चरणों को नमन करते हुए विश्वास उत्पन्न करती है, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो और विश्वास केवल एक ऐसा है जो परमात्मा को भी हमारे लिए पृथ्वी पर लेकर आ सकता है। महाराज, पत्थर मूर्ति बनाता है और विश्वास और हमारे भीतर का भाव उस मूर्ति को भगवान बनाता है। ये ठीक है, इधर वाला ठीक है, इधर पत्थर केवल मूर्ति बनाएगा, पर उस मूर्ति में भाव, उस मूर्ति में विश्वास, उस मूर्ति को भगवान बना देता। ये थोड़ी सी इसको उधर वाले को। आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है? बस वही भरोसा, वही विश्वास, वही भरोसा, वही विश्वास आपका उस मूर्त को परमात्मा बना देगा, भगवान बना देगा। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, क्या घर के पास में मंदिर में जाना जरूरी है जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए? हम कहते हैं कि जल तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो। एक लोटा जल अपने घर में भी, जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको चढ़ा सकते हो। पर जब हम अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर निकलते हैं तो अपने घर के 3 दोष केवल जल लेकर निकलने में ही शांत हो जाते हैं। पहले नंबर का है पितृ दोष, दूसरे नंबर का है वास्तु दोष और तीसरे नंबर का है काल सर्प दोष। जब हमारे घर से हम एक लोटा जल लेकर मंदिर के लिए, शिवालय के लिए, भगवान शंकर के शिवलिंग के लिए निकलते हैं तो ये तीनों दोष हमारे धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। जो वास्तु पर भरोसा करते हैं
हम उनको भी प्रणाम करते हैं। जो काल सर्प दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। जो पितृदोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम सबको कर रहे हैं। वास्तु के कहने पर आपने बाथरूम तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने सीढ़ियां तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने रसोई घर बदल दिया, वास्तु के कहने पर आपने स्थान बदल दिया, पानी का स्थान बदला, रसोई घर बदला, सब कुछ बदला। पर ईमानदारी से बोलो, उसके बाद भी क्या तुम्हारे घर में शांति रही? उसके बाद भी तुम्हारे घर में क्या वैभव रहा? नहीं। क्यों? शिव पुराण कहती है कि आपने सब कुछ बदल कर देखा पर अपना दिल बदल कर नहीं देखा, अपना मन बदल कर नहीं देखा, उस दिल को नहीं, उस मन को नहीं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, ना आपको साधु बनना है, ना आपको सन्यासी बनना है, ना आपको साधक बनना है, ना आपको उपासक बनना है। आपको तो गृहस्थी बनना है, घर में रहना है और घर में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करना है। घर में रहकर आपको कुछ नहीं बनना, जिसको बनना है उसको बनने दो। कोई कहे कि हम सन्यासी बनेंगे, उसको बनने दो। कोई कहे हम साधु बनेंगे, बनने दो। कोई कहे हम संत बनेंगे, बनने दो। आपको नहीं बनना। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पति के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने माता पिता के साथ रहना और उनके साथ रहकर उनको खुश रखकर उस भगवान का अगर मुख से दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल जाए तो समझ लेना तुमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, तुमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई उपासक नहीं। संत बनना सरल है पर गृहस्थी बनना कठिन है। इधर से बच्चे खींचें, इधर से बहुएं खींचें, इधर से परिवार के लोग खींचें, उधर से माता पिता खींचें, इधर से पत्नी खींचे, इधर से कोई खींचे और उस बीच में रहकर भगवान का भजन करके बताओ, कठिन। हम तो भीलवाड़ा की इन माताओं को, जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े भीलवाड़ा में से आप वो किस्मत वाले हो, वो भाग्यशाली हो जो अपने घर का काम कर कर भी, परिवार को संभाल कर भी भोलेनाथ जी के लिए 3 घंटा निकाल कर कथा में आकर बैठे। आप वो किस्मत वाले हो, आप वो भाग्यशाली हो। समय तो कभी मिलना ही नहीं है, जिंदगी में कभी किसी को समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आखिरी में प्राण छोड़ोगे तब भी कहोगे कि थोड़ा सा और काम करो। मरते दम तक भी सही आपको समय नहीं मिलेगा। पर थोड़ा सा समय, इसलिए शिव महापुराण कलिकाल में वो पुराण है जिसने आडंबर को, प्रपंच को, पाखंड को, ढोंग को, सबको दूर कर दिया। इसने केवल एक काम करा, तुमसे भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, 1 लोटा जल भरो, घर से लेकर शिव के दरवाजे चलो, शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ
अपने दिल की बात अपने महादेव को कहो और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी जिंदगी की सारी समस्या शिव को, शिव के चरणों में। अब किसी ने कहा क्यों गुरुजी तुमने तो नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या मतलब होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का? शिव जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ेगा। प्रणाम करिए। और महादेव नमन चरणों में, मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे बेटी बेटा जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोलें साथ में। ओ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए
सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है है त्रिशूलधारी। परिणाम परिणाम को बदल देता है। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल लिया। क्यों करते हैं हम भगवान शिव की पूजन? किस लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करते हैं? शिव पुराण में स्वयं पर्वत मुनि ने तुमरुका जी से पूछा था, पूजन से मिलता क्या? क्यों भगवान की पूजन करी जाती है? किस लिए पूजन करते हैं शिव जी की? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजन करना ही पड़ेगी, तो जगत में आप एक दिन पूजनीय हो जाओ। पूजन करो पूजनीय होगे, आदर करो तो आदरणीय होगे। कोई शिव भक्त मिले और उस शिव भक्त का आपने आदर करा, सम्मान करा, कोई शंकर की आराधना साधना करने वाला मिले, उसका यदि आपने आदर कर लिया तो आप आदरणीय हो जाए। 3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। 3 दोष। एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना प्रारंभ। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं तो पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल 85 साल 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता। कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहां से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते,
हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं, उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पोंछ कर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष, इसलिए पहले का नियम अपनाओ। जल को अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाके तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो, एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डाल दो। 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अपने जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा? जब आपका भाव बढ़ जाए। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा? जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा, नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाए। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं। कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी खम्मा घड़ी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही हो, उनको भी नमन कर रही हो। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घड़ी मामा सा, उनको भी नमन किया। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है।
जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई, बहू आई, उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पूछो क्यों? बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी, और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगा। भाव, कितना भाव है? शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे हैं। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहाँ से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव, भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद, एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद, जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद, ऋषि का नाम है व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी,
पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगी। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल दो देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते, पत्ती को। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को जल, और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। याद रखना, कई माताओं के भीतर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है,
उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है, फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सीवर वाला बाबा तो के थक गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के एक लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं एक लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा, एक लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान हैं। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र है, इसी का पत्र है जो अभी कथा चल रही है, उसी के हिसाब से पत्र देखिए, कांच में जड़ा के दिया है पत्र को। साधुता। मैं गुरुजी आपके प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 21 साल हो गए थे। 21 साल हो गए, मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हैं? हाँ दिख गए बेटा, आ जाओ आ जाओ, ले आओ। शादी को 21 साल हो गए, मुझे संतान नहीं थी गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा दिल्ली से मुंबई तक का जिसके मैंने इलाज ना करवाया। जगह जगह जाकर खोदी भरवाई पर भी संतान नहीं आई। सब हिम्मत हार गए। 21 साल निकल गए, आस छोड़ दी। जब पूरी आस छोड़ दी तब मेरी ननन ने बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वहाँ आसन लगाकर सुनो। मैंने सुनना चालू किया। मैंने एक दिन की कथा कोटा के पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं पर बाबा से अपनी प्रार्थना करी। गुरुजी, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में वही जाता है जिसको शिव जी को कुछ देना होता है। मैंने भी सोचा मुझे बाबा ने अगर कोटा में कथा सुनने बुलाया है तो मुझे भी कुछ गिफ्ट जरूर देगा। मैं कोटा में पहुंच गई, एक दिन की कथा वहां सुनी। वहां के पंडाल की मिट्टी को आरती के बाद अपने गर्भ पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, वहां से लौट कर आ गई। गुरुदेव, मंदिर रोज जाने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, रोज जल चढ़ाने लगी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा।
कुबेरेश्वर धाम गई, वहां कंकर शंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष भी लिया। उसे रोज तांबे के कलश में गलाकर भोलेनाथ पे चढ़ाकर आचमन करती। 3 महीने बाद फिर से सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे गर्भ से 3 जनवरी 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। अब ईमानदारी से बोलना मेरी जीजी हो, 21 साल में कोई आस लगा के बैठा रहेगा क्या? 21 साल में किसी को बाबा, जरा विचार करना, क्या 21 साल बाद किसी को संतान हो सकती है क्या? शादी के 21 साल बाद यहाँ तो दुनिया 2 साल 5 साल में हिम्मत हार जाती है। इसने भी हिम्मत हार दी थी, पर इसकी ननन ने कहा तू आसन लगाकर कथा तो सुन। टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, कोटा में पहुंच गई कथा सुनने के लिए। वहां की मिट्टी, हम आपसे भी कहते हैं, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। और भगवान ने एक दिन सोच लिया कि तुझे बहुत जल्दी है तो मैं ऊपर ले जाने की भी जल्दी कर दूं, तो क्यों जाना जल्दी? किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करना। मंदिर है, आराम से जाओ, तुम्हारे घर का काम हो जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन मिफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब 1 लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूँ। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो, जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो। अब इधर पति चिल्ला रहा, कहां चली गई? मंदिर में बैठी लोटा जल चढ़ा रही। पति आवाज लगा रहा, सास ससुर उधर आवाज लगा रहे, बच्चे चिल्ला रहे मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, स्कूल जाना स्कूल। मैं अब भी आई जल चढ़ा के 2 मिनट में। वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां भी मन नहीं लग रहा। स्कूल में बच्चे तैयार बैठे और वो मंदिर में बैठ के वहां भी मन नहीं लग रहा। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और भगवान कह रहा है ना जी भर के देखा, ना कोई बात की बड़ी जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद आए। बोलो इसमें, बोलो श्री, बोलो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 21 साल के बाद हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। प्रणाम करो बाबा। शिव की शिव, सब शिव। जी कह रही है पूरी दुनिया में घूम ली, कहीं से नहीं मिला। मिला तो केवल शिव पुराण की मिट्टी से ही गर्भ ठेर गया। और बाबा ने कहा शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का शिवा ने,
कर दिया काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने उसके आश्रित होकर उसके एक लोटा जल चढ़ाओ। उस बहन ने पत्र में लिखा सब जगह से भटक गई, तब शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कई माताएं कहती कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ। आप कहते हो कि केवल शिव को चढ़ाओ, बाकी के सबको मिल जाएगा। वही किया और शिव की कृपा से 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी। क्यों भटकना? कितना भटकता हुआ इंसान हो गया आज का। आपको जरूर हमारी बात का बुरा लग जाएगा तो लग जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार भले भीड़ भाड़ा मत बुलाना, पर कह के पूरी बात जाऊंगा, कहकर जरूर जाऊंगा। इंसान इतना भटका हुआ हो गया कि उसका दिमाग भटकता ही रहता है। मंदिर में इधर राम जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी भी बैठे हैं, देवी जी भी बैठी है, और एक फूल, इतने सारे 2-4 फूल हैं, एक फूल है। अब मन में सोच रहा है राम जी को चढ़ाऊं कि कृष्ण जी को चढ़ाऊं कि गणेश जी को चढ़ाऊं, इनको बुरा लग गया तो इनको बुरा लग गया। इतना चतुर इंसान, फूल की पत्ती तोड़ ली। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, राम जी तुम्हारी जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, देवी जी की जय हो, भैरू जी की जय हो, दत्त भगवान की जय हो, शंकर जी की जय हो। शिव जी ने मन में सोचा कि मेरे तो मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता, मेरे मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता। वचन दिया था मैंने मां पार्वती को, आज तेरे पुत्र का शीश कटा है, आज के बाद मेरे मंदिर में किसी का शीश नहीं कटेगा, किसी का शीश। मेरे मंदिर में तो नारियल भी नहीं फूटता, तो ये फूल कैसे टूट गया? केवल एक शिव का धाम ऐसा है जहां पर ढेर सारा चावल चढ़ाने की भी मनाही है। एक चावल का दाना, वो भी आका, टूटा हुआ नहीं, उसे पसंद ही नहीं। वचन दिया है पार्वती को, वचन उसको आज तक निभाया है। एक दाना चावल का चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। अब तुमने तो भैरू जी, देवी जी, तुम्हारी आदत में है, तुम्हारी आदत में भरा हुआ है। सारे नेताओं को खुश करते रहते हो तो भगवान को भी वैसे ही खुश कर लेते हो, तुम्हारी आदत में हो गया। ये भी आए हैं, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए। हाँ काका जी कैसे, मामा जी कैसे, फूफा जी कैसे, सबका सम्मान हो गया। और बाद में पीछे पान की दुकान पे बैठ के सबको गाली बक दे। सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्या काम के वो, सबको कह। अच्छा ईमानदारी से बोलो, फूल ले गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीलवाड़ा की जीजियो। फूल लेकर गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इस जगह पर धतूरा लेकर जाते तो फिर राम जी नजर नहीं आते।
फिर कृष्ण नजर नहीं आते, फिर देवी नजर नहीं आती। धतूरा मतलब कांटा, कांटा मतलब एक ही स्वीकार कर सकता है वो शंकर। किसी मंदिर में नहीं जाते, धतूरा लेके हर देव शंकर भगवान बोले बस ऐसा समर्पण चाहिए। सारी भीड़ में तो कांटा भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, और फूल भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे। मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा, बस यही। अब इससे ज्यादा समर्पण और क्या चाहिए? अच्छा, धतूरा तुम्हारे पास में, तुमने सोचा कि राम जी को चढ़ाऊंगी? किसी ने सोचा कि धतूरे की एक टांग तोड़ूं और धतूरे की एक टांग तोड़ के राम जी को चढ़ा दूं, फिर धतूरे की एक टांग तोड़ के कन्हैया जी को चढ़ा दूं? नहीं, कोई ने नहीं चढ़ाई, कोई ने भी। फूल था, तुम घर में भी ऐसे ही करती हो। घर में भी अगर धतूरा है तो शिव जी को चढ़ाओगी, और अगर एक फूल है ना तो गणेश जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यमुना महारानी को, इनको उनको सबको चढ़ा चढ़ो के एक ही फूल में सब कर दिया। और धतूरा, फूल की टांग तोड़ दी तुमने पर धतूरे की नहीं तोड़ी। तो मालूम था धतूरा केवल एक ही स्वीकार कर सकता है, और वो स्वीकार करेगा तो देवादिदेव महादेव करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव, केवल शिव। और जब एक पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पर सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ। किसी भी देवता का परिवार बता दो जो साथ में रहता हो, केवल शिव जी का परिवार है जो साथ में रहता है। भगवान शंकर हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि हाथ में एक चूड़ी अच्छी नहीं लगती, कम से कम एक हाथ में 6 चूड़ी होना चाहिए, सेट। बोलो सही है कि गलत है? सेट। पहले के बुजुर्ग घर में बर्तन का भी सेट रखते थे। अपने घर में कभी भी बाजार से एक कटोरी या एक गिलास तो खरीद के लाते ही नहीं थे। जितने बुजुर्ग मिलेंगे उनके घर में थाली 6, कटोरी 6, प्लेट 6, गिलास 6, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है। चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली हो कोई सी भी डिजाइन की, पर सेट 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए। रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर, 6 का सेट मिलाकर चलो। छह से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो? बहू के छोरा हो गया फिर 6। मम्मी तू चली गई तो काय को टेंशन रहता? बेटी की शादी करी, दामाद आ गया फिर 6। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। बर्तन भी 6, चूड़ी भी 6, और घर में सेट बिल्कुल बरकरार 6 का। और आज का समय तो 6 से भी ज्यादा चल रहा है। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तुम पर अगर कहीं सावरिया सेठ की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर में 2-2, 4-4 छोरा छोरी हो जाए, तो ये तो नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की कृपा और सांवरिया सेठ की कृपा, क्योंकि वो सबको खूब भंडार करते हैं। उसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या दिक्कत? वो कहे ना
अरे भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ जी। मारो भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ जी। हे सांवरा, तेरे द्वार आया हूँ, मेरा भंडार भरा रे। वो फिर तुम्हारी मर्जी, पर 6 का सेट जरूर, 6 का सेट होना, सेट डाउन नहीं होना चाहिए। सेट डाउन हुआ गड़बड़ हुआ हो ना। घर में बुजुर्ग माँ बाप का होना जरूरी है, घर में बच्चों का होना जरूरी है। और मेरा नवयुवक बेटा बहुओं से निवेदन है, तुम कुरकुरे खरीद के लाओ बच्चों के लिए, तो बुढ़ों के लिए भी लाओ। क्यों? याद रखना, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। बच्चों को जैसे खाने की ललकता रहती है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति को भी खाने की ललकता रहती है, उसको भी रहती है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोट्टे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोट्टे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो चोर। वो भी चोर। किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो चोर। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया, चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया, और नीचे माँ बाप बैठे रहे, उनको नहीं दिया तो चोट्टे कहलाओगे। तो भी चोर हो। जो माँ बाप से छुपाकर पत्नी और पति दोनों खा गए, अपने बच्चों को खिला दिया, तो भी तुम चोर कहलाओगे। इसलिए निवेदन है, बच्चों के लिए कुछ लेकर आना तो घर के बुजुर्गों के लिए भी जरूर लेकर आना। 2 पुड़िया बनवा लो, भले ऊपर के लिए 20 रुपए की, नीचे के लिए 10 रुपए की, पर लाओ तो, माँ बाप को देओ तो, माता पिता को कुछ देओ तो, चोर नहीं कहलाओ। और मुझे ऐसा लगता है तुम में कई चोट्टे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि चोट्टे नहीं होंगे। जो माँ बाप को बिना दिए चुपचाप से, भले पत्नी को घुमाने ले जा रहे हो, मोटरसाइकिल से अपना भीलवाड़ा घुमाओ, मना नहीं है, अच्छे अच्छे होटल में जाओ, मना नहीं है, पर दोनों जब वहां पर से कुछ खा कर आओ, तो आते समय अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, अपने बुजुर्ग पापा के लिए थोड़ा सा बंधवा कर लेकर आओ। तो हम तुमको चोट्टा नहीं कहेंगे। अगली बार कथा करने आएंगे तो हम तुमको चोट्टा नहीं बोलेंगे, पक्का। पर चोट्टा जब तक कहेंगे जब तक तुम बाजार में गोलगप्पा खाने गए, पानी पतासा खाने गए, और वो बड़े प्रेम से तुमको खिला रहा है, और वो गोलगप्पा वाला भी इतने स्नेह से खिला रहा है। अब तुमको मालूम तक नहीं कि गोलगप्पा वाले को खुजली की बीमारी है। तुम्हें लग रहा था नीचे हाथ धो रहा है, वो पजामा खुजा रहा है, और दिया गोलगप्पा भर भर के पानी, और पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोले, इतना अच्छा पानी तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि इतनी जोरदार खुजली किसी को नहीं हुई। खा गया गोलगप्पा। और किसी किसी पानी बतासे वाले को सर्दी भी होती है, ऐसा नहीं, सर्दी कितने का दूर
कितने का? 10 रुपए का ला। अब भी दिया, अभी जो घोला। लो मैडम, लो मैडम, ऐसी जोरदार मुंडा खोल खोल के खा रही जैसे सुरसा हनुमान जी को निगल मार रही। क्या जोरदार गोलगप्पा है भगवान, इतना जोरदार गोलगप्पा। इतना तो अपने घर में भी नहीं बनता इतना अच्छा, क्योंकि अपने घर में एक्स्ट्रा माल नहीं डलता। सर्दी वाला इतना अच्छा नहीं। ए भाई, कितना पुराने समय में कितने जोरदार जोरदार गीत बने हैं, उसको संभल के। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी सब दूर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, बच्चों को खिलाने ले जा रहे हो, पत्नी को खिलाने ले जा रहे हो, भले माँ बाप को लेकर नहीं जा रहे, पर थोड़ा सा अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनको भी खाने का शौक होता है, थोड़ा सा उनके लिए, उनके लिए। पापा, मम्मा, आज हम होटल गए थे ना, वहां से आपके लिए ये लेकर आए। खुश होगी, दुआ देगी कि मेरा बेटा आज भी मुझे याद रखता है, हर जगह मुझे स्मरण करता है। जो दुआ मिलेगी ना, वही जिंदगी में तुम्हें सफलता की ओर लेकर चली जाएगी, वही सब। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव भक्ति में एकाग्रता का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति में डोला डाली नहीं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं। एक जगह जल चढ़ाओ, सबको मिल जाता है। एक जगह पर चित्त लगाया, सबको मिल गया। अगर तुम विश्वास लेकर आयो, भाव लेकर आयो कि मैं शिव महापुराण की कथा में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरे दुख मिटाकर रहेगा, तो निश्चित है तुम्हारा दुख 3 महीने में मिट कर ही रहे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम मंजू राकेश पाटोदिया, निवासी सराफा बाजार भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मंजू राकेश पाटोदिया, निवासी सराफा बाजार भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाइए। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिनकी वजह से कथा श्रवण करने को मिली है। पूज्य गुरु जी प्रणाम। मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई थी, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, गांठ बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का कहा। तुरंत ऑपरेशन की बात सुनकर घबरा गई थी। फिर मैंने आपकी कथा में सुना और आपके बताए अनुसार 20 दिन तक नियमित रूप से शिव को बिलपत्र समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा पर भरोसा पूरा रखना, विश्वास पूरा रखना, और जिस दिन तेरा भरोसा पूरा हो जाए
उस दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। गुरुदेव, एक हमारे पड़ोस की काकी कथा में से आई थी, उसने मुझे वहाँ की मिट्टी भी दी जिसको मैंने गर्भाशय में लगाया। बाबा का क्या कहूँ, मैं जानती नहीं कि कथा क्या होती है, पर शिव महापुराण वो कथा है गुरुजी जो लाखों लोगों के मुख पर मुस्कान ला देती है। गुरुदेव, 21वां दिन था और 21वें दिन वापिस हॉस्पिटल गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए पहुंच गई। और जब वापिस जांचें प्रारंभ हुई और जांचें प्रारंभ होने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भाशय में जो गांठ थी वो गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, आज बाबा ने मेरी रक्षा कर ली। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, सब लोग गुनगुनाएंगे, एलईडी पर चल रही है, पढ़ो, पहले तुम लोग चालू करो फिर हम चालू करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी हो, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम पप्पू कुंवर है, गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। पढ़ लिया तुम लोगों ने? बस तुम समझ गए ना, हम भी समझ गए। देश देश देश। मोबाइल नंबर ये है। मुझे 2022 से कैंसर है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पप्पू कुंवर, गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। मोबाइल नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। 2022 से कैंसर है। भोजन नली में उदयपुर में 3 महीने तक एडमिट रही, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जयपुर इलाज, जगह जगह पर इलाज करवाया, पर कैंसर की कहीं कोई जांच के बाद में समाप्ति का सिरा ना मिला। डॉक्टर के हिसाब से ये पूरा बढ़ चुका था, डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, मुश्किल। तब किसी ने कहा, उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हमने कहा नहीं। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष मंगवाया और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसका पानी रुद्राक्ष मंगवाया और उसका पानी पीना चालू करा। आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से उदयपुर में वापिस ट्रीटमेंट प्रारंभ करा। शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज डॉक्टर ने तो उस समय पर 2022 में कह दिया था समाप्ति का, पर शिव ने आज 2026 तक मेरी पूरी रिपोर्टें नील कर दी और मैं अच्छी होकर कथा में बैठी। कथा में बैठी। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा, करुणा, इसलिए गुरुदेव आज मैं कथा में पहुंच गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी हो, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। नौकरी कर रहे हो, ड्यूटी पे आ रहे हो, कोई सुबह 8 बजे जाता है, कोई सुबह 10 बजे जाता है, कोई रात को भोजनशाला में सेवा करता है, कोई पंडाल में सेवा करता है, कोई कचरा बीनता है, कोई पानी पिलाता है, किसी का मुंह झूठा कराता है, कोई घर से रोटी बना कर ले आई, अचार लगाकर बाजू वाली को फिंगर बना कर दे दिया, उसका मुंह झूठा करा दिया, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है। लिख के रखना छोटी सी डायरी में, भीलवाड़ा में 10 तारीख को अप्रैल के महीने में मैंने 5 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा दिया था, 3 महीने में वो 5 रुपया 50,000 ना हो जाए तो पत्र लिख कर भेजना अगली कथा। कहां से देता है, कैसे देता है, कब देता है, ये उसको मालूम। मैंने एक टॉफी, ये शिव भक्त दूसरी बार भीलवाड़ा में नहीं दिखेंगे आपको, ये नहीं दिखेंगे। और भीलवाड़ा वालों जो कथा में नहीं आ सकते, मेरा उनसे निवेदन है रात्रि में आकर इन भक्तों का केवल दर्शन कर कर जाना, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, खुशियां जीवन में आ जाती हैं। इनका दर्शन करो, इनका दर्शन। क्या मिलेगा? जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। आपकी बहन थी जिनको कैंसर था, आज ही वो कथा सुनकर, कल कथा सुनी 2 दिन तक और फिर घर गई हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद जो ठीक है, शिव कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाए साथ जाता है। ये सेवा नहीं है, ये तुम्हारी नौकरी है, ये कर रहे हो, ये जो कर रहे हो इससे कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिले, प्राप्त हो, साधारण नहीं। आप उसका स्मरण करो, केवल उसकी भक्ति, उसको याद करना, उसकी याद में डूबना, ये शिव तत्व है। उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त, शंकर के परम उपासक शिव। और जब शिव के परम उपासक व्याघ्रपाद ऋषि, जिन्होंने अपने बेटे को मां ने ज्ञान दे दिया था और कह दिया था कि शिव पर तुझे मैंने जो आटा घोल कर जल दिया, तूने पिया, थूक दिया, अगर तुझे दूध चाहिए तो शिव से, शंकर से देंगे तो शिव देंगे, कोई दूसरा नहीं दे, शंकर दे। ठीक है, शिव साधना में लगे। और आप सब शिव महापुराण में उपमन्यु मुनि की कथा पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर उसमें स्मरण करेंगे कि उन्होंने भगवान शंकर की साधना कर कर दूध का पान किया। उन उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि, जो शिव के इतने उपासक थे कि भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते थे, कोई समय जब चाहो चाहो। और उन्हीं की कथा कह रही है जो अभी आपको कहा कि घर से जब आप फ्री हो जाएं, सारा काम पूरा हो जाए, तब शिव के पास, अपने पिता के पास कब जाया जाता है? जब छुट्टियां पड़ती है। उसी तरह घर का जब पूरा काम हो जाए, आप फ्री हो जाओ
आपको लगे कि अभी कोई सो के नहीं उठे हैं, सब उठेंगे, जब तक मैं मंदिर हो जाऊंगी तो चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई उठा नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो मंदिर चले जाओ, जाओ शिवालय जाओ। और यदि घर में काम पड़ा है, घर में काम पड़ा, बच्चे स्कूल जाना है, माता पिता कुछ ऐसा है वैसा है। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे वो ससुर जी थोड़ा बीमार ज़्यादा हैं, तो वो पलंग पर गंदगी कर देते हैं, और फिर मैं अगर उनके काम में लग जाऊंगी तो मंदिर कैसे जाऊंगी, फिर मेरे को स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर जाना पड़ेगा। शिव पुराण कह रही है बच्चा और बूढ़ा ये दो ऐसे होते हैं जिनकी सेवा अगर तुम कर रहे हो, इनकी अगर तुमने गंदगी भी साफ कर दी, उसके बाद भी अगर मंदिर चले गए तो शंकर कभी रुष्ट नहीं होते, आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं। छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा तो गंदगी करेगा ही करेगा। अब तुम उसको गंदगी साफ करके फिर नहा के फिर मंदिर जाऊं, ना 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 ना, नहा लिए, गंदगी साफ कर भी दी, तो भी शिव स्वीकार, तो भी शिव, तो भी शिव स्वीकार। भगवान शिव की कथा करती है। गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर के साथ कृपा जो जांच कराई, शिव की कृपा से इससे कृपा हुई कि पूरी गठान गल गई, और शिव कृपा से सारी रिपोर्टें नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव कथा कर रही है। शिव की कथा, महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। सब गाइए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से।
सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ मम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ मम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनती मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। भीलवाड़ा राजस्थान की यह पवित्र भूमि, जहाँ 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा। ये कथा 14 अप्रैल तक चलेगी, फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड सुकुर हुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा। शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता जो आप और हम सभी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, 100-100, 200, 300 किलोमीटर दूर से, कि एक दिन कथा में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलकर बाबा से प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए और बाबा को अपने मन की बात कही। जब इस स्तुति को बोलकर चुप होते हैं, कुछ देर शांत होते हैं, मौन होते हैं,
उस समय पर अपने बाबा को अपने मन की बात कहना चाहिए। सभी को एक साथ कहना है, बाबा को अपने मन का भाव बोलना, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु